मेरा गांव मेरा देश देखते रहिए आपका संदेश। ताजा खबरों के साथ हवा सिंह चहल। आज हम यहाँ मदनेट गांव में हैं। यहाँ पब्लिक हेल्थ से आज रमेश कुमार चहल की रिटायरमेंट पार्टी है और उनके साथ यहाँ की सब डिविजनल इंजीनियर श्रीमती शीला रानी जी हैं और उनके साथ यूनियनों के प्रधान और अन्य पदाधिकारीगण व पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के काफ़ी कर्मचारी साथी यहाँ हाजिर हैं। इस अवसर पर यहाँ काफ़ी गांव के और गणमान्य लोग यहाँ उपस्थित हैं। प्रधान जी इंट्रोडक्शन कराते जाओ। हेलो। हमारे एसडीओ साहब जी, जेई साहब जी, स्टेट के आए हुए हमारे लीडर जिला प्रधान श्री बलवान काली रावण जी, पुनिया साहब स्टेट लीडर, श्री सज्जन सिंह शर्मा जी स्टेट लीडर, गांव के हमारे सरपंच साहब, मेम्बरान साहब, सभी रेगुलर स्टाफ और मेरे सभी छोटे भाई कर्मचारी, सभी का यहाँ वाटर वर्क्स के प्रांगण में पहुंचने पर हम सभी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप सभी को पता है कि एक दिन जब नौकरी मिलती है, बड़ा परिवार के अंदर बड़ा उत्साह होता है, बड़ा खुशियां होती हैं कि भाई आज हमारे परिवार के अंदर किसी को रोजगार मिला है। और एक दिन वो आता है जब बड़ी सहकुशलता से, पूरे मान सम्मान से, बगैर दाग, बगैर सर्विस बुक में कोई लाल स्याही की कलम चले हुए जब कर्मचारी अपने घर में जाता है, गांव में, परिवार में, अधिकारियों में ये खुशी होती है भाई बड़े बड़े मान सम्मान के साथ सारी ड्यूटी करके अपने घर आया है। हम उनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं और खुशी में अपने जितने मित्र हैं, सगे संबंधी हैं, सबको हम निमंत्रण देते हैं। और हमारे अधिकारी भी उस चीज की प्रशंसा करते हैं भाई इस कर्मचारी ने इतने साल, भाई की नौकरी तकरीबन 34 साल और 11 महीने 18 दिन और 18 दिन की सर्विस हुई है। रमेश जी का ये सदैव ये रहा है कि आपने और भी वाटर वर्क्सों पर जाकर के देखा होगा, गांव में भी वाटर वर्क्स देखे होंगे। इनकी सफाई व्यवस्था, मेहनत करना, उम्र को देखते हुए इन्होंने आसी के अंदर और भी वाटर वर्क्स होंगे, एसडीओ साहब ने भी देखे होंगे, जेई साहब ने भी और कर्मचारियों ने भी। इतना मेहनती, लगनशील और ईमानदार हर आदमी नहीं हो सकता। बड़ी निष्ठा से, बड़ी ईमानदारी से 34 साल और 11 महीने और 8 दिन की सर्विस भाई ने, रमेश जी ने की है और बगैर कोई दाग, बगैर कोई झगड़ा अपनी ड्यूटी से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। दुख तो होता है भाई, परिवार में आदमी कम होता है, देखो जाने का दुख तो होता है, लेकिन ये तो लिखाई हो जाती है उसी दिन, जिस दिन ज्वाइनिंग होती है सर्विस बुक में उसी दिन लिख जाती है कि इसकी रिटायरमेंट उसी दिन है। लेकिन आज इस टाइम को देखते हुए
हमारे अधिकारी भी कर्मचारी भी, क्यों पब्लिक का पॉलिटिकल का बहुत दबाव है, नौकरी करना बड़ा कठिन है। जो आज सही समय पर स्वस्थ शरीर से कर्मचारी घर जाता है तो बहुत अच्छा है। तो हम परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं कि आने वाले समय में भी भाई रमेश जी समाज में जैसे अपने विभाग के अंदर कुशलता से कार्य किया है, इसी प्रकार समाज में भी बढ़ चढ़ करके भाग लें और आगे का जीवन इनका स्वस्थ रहे। भगवान से यही हम कामना करते हैं कि हमारी एसडीओ साहिब श्रीमती शीला शर्मा जी वो आए और भाई रमेश जी को पगड़ी पहना करके सम्मानित करें। एसडीओ साहब जी। सामने एक बार इस साइड मैम। राकेश भाई केस देकर रमेश को सम्मानित करते हुए हमारे स्टेट के उप प्रधान और राज्य हमारे जिला प्रधान श्री बलवान काली रावण जी आए और घड़ी दे करके सज्जन सिंह कोई नहीं, तो दे दिया कोई नहीं। हम हमारे स्टेट लीडर श्री सज्जन शर्मा से निवेदन करते हैं कि छतरी दे करके सम्मानित करें। अब हमारे जिला प्रधान श्री बलवान काली रावण जी घड़ी दे करके सम्मानित करें। अब हमारे सीनियर साथी रिटायर्ड श्री रणबीर सिंह जी चहल आए और वो रमेश जी को माला और लोई पहना करके सम्मानित करें। ये जो सामान है भाई परिवार वाले आ रहे हैं ना, एक जगह इकट्ठा करके रहो। आवाज नहीं उड़ जाएगी। हाँ, ये पकड़ाए हुए हैं डाल दी डालो कोई नहीं, वो चला लो। बड़ी बड़ी नीचे हो जाएगी तार दे एक बार एक सेकंड इधर देखो, सामने देखो। अब हम सरपंच साहब, पूर्व सरपंच हमारे पत्रकार रहे हैं चहल साहब, सभी गांव वाले जानते हैं। ठीक, वो तालियां। सुरेंद्र शर्मा लोग जाकर सम्मानित करें। हेलो, गाड़ी बजा दिया रो भाई। हेलो, जोरदार ताली भाई। श्री रमेश कुमार जी चहल, श्री भगवान
लावत जी, जननायक चौधरी देवलाल ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश मंत्री जी, स्टेट लीडर और जननायक चौधरी देवलाल जी के बिल्कुल नजदीक के हृदय के नजदीक रहने वाले पुनिया साहब आए और दोनों आगे सामने सामने जी, सामने हैं और हाँ ये बास सेक्शन की तरफ से सामने जी, सामने आपका रमेश को नीचे ये करो, थोड़ा हाँ नीचे करो। उपका भेंट किया जा रहा है बास सेक्शन पब्लिक हेल्थ की तरफ से। ये गांव मदनेड़ी का सामने सामने सभी पब्लिक हेल्थ का पूरा स्टाफ है। एक मिनट। ये रमेश को सम्मानित कर रहे हैं। ठीक। ये स्टेट कमेटी के सदस्य है। हाँ जी, सामने एक बार सभी इधर सामने 1 2 1 सेकंड और 3 ओके। ये गांव सिंह हुआ सामने खास वाटर वर्क्स का स्टाफ रमेश को सम्मानित करते हुए। और जोरदार तालियों से ताली तो बजा रहे हो तो नहीं देंगे ताली तो बजा दे तो फ्री का काम है। ठीक है, ओके। और एक और है जो ताली बजाओगा रात में सिर नहीं दुखेगा उसका नहीं दुखेगा। ये सुभाष सहल अब सुभाष जी इनके चाचा जी हैं वो रमेश जी को माला पहना करके सम्मानित करते हैं। राजेश जी रमेश जी के भाई हैं। सामने चाचा जी ये तो बड़ा माला डब्बा ले रहे हैं। सामने नाम क्या है भाई का? बिट्टू। सामने भाई टीम तो और धर ले भाई बिट्टू तो सामने इधर राजवीर जी सामने देखो, सामने इनके भाई हैं वो भी 100 रुपए दे के सम्मानित कर रहे हैं। भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये बात आ जाओ 500 रुपए हमारे दादी दे के सम्मानित कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां। सामने ये जोगिंदर सम्मानित कर रहे हैं रमेश को। ये जगदीश नंबरदार है। ये तारा को नहीं बना रहे हमने दे दियो हमारा तो काम है ना। इधर देखियो राजेश एक मिनट इधर दिखता दे देना काम तो आगे। राजेश के कजन है। भाई अजमेर जी रमेश जी को सम्मानित कर रहे हैं। हम भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आनंद भाई जी अपने भाई जी को माला पहना करके सम्मानित कर रहे हैं। भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। शेख साहब यहाँ आए सामने सामने जितेंद्र सामने देखो एक बार। हाँ जी ठीक है। ये गोवा का लड़का। अच्छा वो कौन आगे मदन है? हाँ जी मदन न जाना भाई हम सामने एक बार। ये इनकी बुआ जी के लड़के आए हैं। भाई को सम्मानित कर रहे हैं माला पहना करके। भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ साहब सामने 1 सेकंड ओके।
सोनू मोर। सामने देखिए, ये इनका भतीजा है। हाँ जी। आप थोड़ी देर बैठ जाओ, 2 मिनट का समय और लेंगे। अब मैं निवेदन करूंगा जी हमारे हेलो आजा आजा खुश हो के देते, खुश हो के सामने देखो, सामने चाचा जी है, ये रमेश जी के चाचा जी हैं। 500 रुपए दे के सम्मानित कर रहे हैं। हम चाचा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे स्टेट लीडर श्री सज्जन कुमार भारद्वाज साहब से निवेदन करूंगा कि वो आए और भाई रमेश के ड्यूटी के बारे में, इनके जीवन के चर्या के बारे में अपने स्टाफ को और गाँव वालों को उनकी जीवन की कुछ रूपरेखाएं रोशनी डाल करके बताएं कि इनका जीवन कैसा, कैसे मेहनती थे और कैसे इन्होंने कार्य किया है। श्री भारद्वाज साहब। हमारे आज के मुख्य आकर्षक हमारे हृदय सम्राट भाई रमेश चहल जी, इनकी विदाई पार्टी में आज पधारे हमारे राज्य उप प्रधान, जिला प्रधान श्री बलवान कालीरावणा जी। विशेष तौर पर हमें आज के इस समारोह में हमारे बीच में हमारे राज्य के कोषाध्यक्ष साथी श्री भगवान अलावत जी आपके मध्य पहुंचे और आपकी से विदाई समारोह को शोभित किया। विशेष रूप से हमें आभारी हैं। सभा का संचालन कर रहे आंसी ब्रांच के प्रधान साथी सुरेंद्र शर्मा जी, सहयोगी ब्रांच के कैशियर साथी सुभाष चंद्र जी। आज की सभा में हमारे राज्य वरिष्ठ उप प्रधान साथी ओम प्रकाश पूनिया जी भी पधारे हैं। साथियों, भाई रमेश का बड़ा सौभाग्य है और इनका मिलनसार प्रवृत्ति को देख के प्रांतीय कमेटी के 4 सदस्य इनके आज विदाई समारोह में पहुंचे हैं। मैं उनका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की इस सभा में हिसार से मेरे कुछ साथी मंजीत सियाग जी, सुरेश पूनिया जी, विशेष तौर पर आज के इस विदाई समारोह में पहुंची मेरी बड़ी बहन, छोटी बहन के नहीं बड़ी बहन है शीला एसडीओ जी, क्योंकि मेरा इनके परिवार के साथ एक रिश्ताना संबंध है। इनके तो पैदा होंगे हमारे दादे लागे हैं तो उम्र में तो मेरे से छोटी परंतु नाते में मेरे से बड़ी। गांव के सरपंच से नजदीक के वाटर वर्क्स के कर्मचारी साथी और पूरे आंसी सब डिवीजन के आज कर्मचारी साथियों यहाँ पर पहुंचने पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और इस बात से पता चलता है अब भाई साथी रमेश चंद्र ने अपने जीवन में 35 साल के लगभग नौकरी करी, 34 साल 11 महीने 18 दिन। तो ये मेरे भिवानी डिस्ट्रिक्ट से भी लगाव रहा है इनका।
17 साल तक हमने लगातार, मेरे पास भी नौकरी करी है हमने, साथी रमेश ने उंगड़ वाटर वर्क्स पे और कई वाटर वर्क्सों पर सेवा दी। साथी का स्वभाव और काम करने की क्षमता आज मैं देख रहा हूं। अगर नए नौजवान साथी भी आ रहे हैं नहीं, उनका बराबर तो ये 60 साल का होकर रिटायर हुआ है, इतना काम तो आज भी कर दे। तो साथी ने अपने जीवन का एक अहम हिस्सा जनता की सेवा में दिया और इससे आज आभास हुआ हमें अगर साथी का समाज में, परिवार में, कुटुंब में और गांव में कैसा माहौल रहा है। साथी का स्वभाव के अनुरूप आज गांव वासियों ने भी और सरपंच साहब भी विशेष तौर पर गांव के इस विदाई समारोह में शामिल हुए हैं। साथियों, पब्लिक हेल्थ के कर्मचारियों तो उलाने मिला करे इंदना में, अब भाई पानी कौन दिया, फलाना तो फालतू छोड़ दे है, दिखड़े फालतू छोड़ दे है, मारते ही पानी कौन दिया। तो साथी का स्वभाव ऐसा रहा है कि वह समान रूप से जनता का जिस कार्य में ये लगे हुए थे उसमें इनती अपना बिना भेदभाव के कार्य किया, इसलिए आज यह इतने सम्मानित किया है। साथियों, आप लोगों ने, गांव वासियों ने, परिवार ने और डिपार्टमेंट ने जो आज इनको ये तोहफे गिफ्ट दे के सम्मानित किया है, साथियों, इससे आभास होता है अगवे साथी का दायरा बहुत बड़ा है और स्वभाव मिलनसार है, इसलिए आज साथी का इसे विदाई समारोह में शामिल हुए। साथियों, एक विदाई का शब्द है नहीं, अपने आप में दुखदाई है। अगवा जब एक साथी हमारे पास जुड़ता है और फिर वो अपना सेवाएं पूरी करके जाता है, तकलीफ हमें भी होती है, हमारा परिवार का एक सदस्य घटता है, परंतु मैं साथी को बधाई देता हूं। भाई, आने वाली पीढ़ी ये रिटायरमेंट पार्टियां नहीं देख सकेंगी। साथियों, अब तो साथी जाओगा रिटायर होके तो घर जाएगा तो एक सम्मानित पेंशन का हकदार होके जाएगा। आने वाली पीढ़ी है जो कर्मचारी भर्ती हो रहे हैं, अब जो 2005 के बाद भर्ती हुए, उनकी पेंशन नहीं होगी। एनपीएस और यूपीएस और ओपीएस 3 मुद्दे हैं कर्मचारियों के सामने। तो साथियों से अनुरोध है, भाई हम यूनियन के पदाधिकारी हैं, इसलिए आपसे अनुरोध करते हैं जो HKR में लग रहे हैं इनके लिए भी हमारा संगठन संघर्षमय है, और जो 2018-2014 में जो कर्मचारी भर्ती हुए हैं उन पर बड़े खतरे हैं, इसलिए उनके हमारी यूनियन का सहयोग करना चाहिए और जो भी काल यूनियन गया हुआ है उस पर एडी चोटी का जोर लगा के साथियों केवल और केवल लड़ाई HKR वाले कर्मचारियों को बचाने की और OPS बहाल करवाने की, 2 मुद्दे रह रहे हैं कर्मचारी यूनियनों में। इसलिए मैं साथी से अनुरोध करूंगा, अब अगर ये समाज में जावे, जब कोई सामाजिक कार्य में हिस्सा ले, और आज से स्वतंत्र है साथी मेरा, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने भी ज्वाइन करे, मेंबर सरपंच का चुनाव लड़े, MLA का चुनाव लड़े, परंतु साथी से अनुरोध करेंगे अब भाई किसी पार्टी को ज्वाइन करे तो उसी पार्टी ने ज्वाइन करिए जो हमारे कर्मचारियों के जिसके साथ जुड़े हुए हों, जो हमारी तरफ भी देखे। आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। साथियों, सरकार का काम है, यह बीजेपी की सरकार है, लोगों ने बड़ा चाव से और बड़ा लाग के न भाई ये सरकार अच्छी है, कांग्रेस को बदल के न बीजेपी को लिया है, परंतु बीजेपी सरकार पूरे राष्ट्र को निजी हाथों में धकेलने जा रही है, इसलिए जनता को भी और कर्मचारियों को भी सजग रहने की जरूरत है। और साथी से एक और अनुरोध है भाई, रमेश जी से, भाई आज गिफ्टा का ओड कौन रहा साथी के, भाई धनी आदमियों ने बड़े बड़े गिफ्ट दिए और भाई कमजोर आदमी जो आर्थिक रूप से बेचारे गरीब है, और कर्मचारी तो गरीब भी होता है जी, जिनती चाहे 10 रुपया का चाहे फूल बिखेर के आपका स्वागत कराया, उसने अपने हृदय में
और उन गिफ्टों को अपनी बैठक में सजा के रखना, उसके साथ उन उपहारों के साथ हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। इसलिए साथी से अनुरोध है और यूनियन का पदाधिकारी होने के नाते साथी का कोई बकाया और कोई भी काम पड़ेगा तो हम इनके लिए दिन रात एक कर देंगे और इनके साथ खड़े मिलेंगे। तो अंत में मैं साथी को इनका लंबा जीवन की और स्वास्थ्य की भगवान से प्रार्थना करता हूँ। अगवा इनका लंबा जीवन रहे और स्वास्थ्य बढ़िया बना रहे, सामाजिक सेवाओं में कार्यों में हिस्सा ले। और परिवार वालों से भी निवेदन करता हूँ भाई, एक बड़ा परिवार न छोड़ के न आप में ये छोटा परिवार में शामिल होने जा रहे हैं साथियों। अब भाई जब यह घर हो तो इनका बड़ा रिस्पेक्टफुल तरीका है, भिन्न तो भिन्न कम बात है या भाई। हमारा और कर्मचारियों से तालमेल टूटता है ना, जब बड़ा भयंकर दर्द होता है, हमारा टीस होती है इस बात की भाई एकदम अचानक नौकरी पर आना जाना छूट जाता है। तो परिवार के सदस्यों का से निवेदन करूंगा, इनके ताऊ चाचे भतीजे पोते बेटों से भाई जाके न रिस्पेक्ट जनक तरीके से इनकी हाँ मिलावे कम से कम 2 महीने तक। और इनका स्वभाव पर यदि ये थोड़ा बहुत गुस्सा करें तो इनको अपना आशीर्वाद समझ के और इनका आशीर्वाद ले। तो मैं अंत में साथी को फिर मुबारकबाद देते हुए एक सफल नौकरी जीवन की मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद। इतना स्वागत कदे ब्याह में को नहीं आया, बाहर से आए रहनों का बहुत बहुत मकसद बताया भैया का, इनका तो उससे करा के बाद जी बहुत बहुत स्वागत आपका। सामने हमारे बाहर से बाहर है इनको लीडर श्री ओम प्रकाश जी पुनिया, चौधरी देवीलाल जी के उनकी नीति सफल थी और कोनी। और ओम प्रकाश जी बड़े संघर्ष में स्टेट में रहे हैं आजीवन। मैं पुनिया साहब से निवेदन करूंगा कि प्रकाश ये रमेश जी के बारे में 2 शब्द कहें। आज के मुख्य हीरा और रमेश सहल जी हमारा भी स्टेट के उप प्रधान और जिला प्रधान बलवान सिंह कालीरामना जी, हमारे मुख्य सलाहकार स्टेट के सज्जन सिंह जी भारद्वाज जी, सोनू जी अलावत स्टेट के PWD के कैशियर और हांसी ब्रांच के प्रधान सुभाष जी और रमेश जी रिटायर साथी कैशियर और हमारे बीच में हांसी ब्रांच डिवीजन नंबर 3 के SDO हमारी बहन शीला जी, उनके साथ आए जेई और गांव के और एक्स सरपंच साहब पत्रकार और गांव के आए हुए रमेश के इस रिटायरमेंट प्रोग्राम में और कर्मचारी साथियों, मैं बहुत इस आज की इस भयंकर गर्मी के दौर से एक मौसम ठंडा शिमला जैसा बना, मैं इसके लिए रमेश जी का और जल विभाग का अपना एक पानी का पुण्य का काम है। इसके लिए आज का इस मौसम का भगवान के भी को प्रार्थना करता हूँ और रमेश का भी कहता हूँ भाई इसका बहुत अच्छा कर्म है, सौभाग्य है। और जिसने इससे लंबी नौकरी करी, मैं इसने 35 साल से जानता हूँ, इसकी 35 साल की नौकरी हुई है। मैं भी मैं स्टॉल पर सिमन लग गया था, फिर बरवाड़ा चला गया था। जब से इनसे संपर्क में हूँ, इन्हें यूनियन के अंदर भी खूब अच्छे तरीके से काम किया। जब भी जहाँ बुलाए पूरे हरियाणा में, झांसी ब्रांच में, हिसार में जब भी धरना प्रदर्शन था, अहम भूमि मकाराग थे और वाटर सप्लाई का भी मुझे पता कराया था कि साथी ने साफ सफाई के हिसाब से भी और आज तक गांव की किसी प्रकार की कोई समस्या दिक्कत नहीं आने दी। अपनी ड्यूटी निष्ठावान से निभाई और निष्ठावान से जो काम करता है उसका भगवान भी फल देता है और भगवान का भी जोत लगती है। जिस साथी की आत्मा शांति होगी, आत्मा में सब चीज होगी तो भगवान भी उसे प्रकट होता है, वहाँ सभी चीजों का होता है। और मैं ज्यादा न कहते हुए आए हुए तिथि और गांव के अंदर से रमेश जी को एक बात कहना चाहता हूँ कि एकदम अपना घराना रहे, साथी वाटर ऐसे लगाओ रहे
कम से कम 6 महीने तो लगातार एकदम अपना मौसम ना तोड़ा, तो ट्रैक्टर में स्टार्ट करते रहे, एकदम ब्रेक लिस्ट ढाई पे मौसम तोड़ दे रहा। साथियों, मैं भी पिछले साल भर से रिटायरमेंट हुआ हूँ। मुझे सबसे पहले घर क्या कहते हैं, बस साल भर तुम मेरे को टोको ही नहीं गए, तो मेरे भी 10-12 दिन रह गए घर क्या नहीं टोका। मैंने भी कह दिया 5 साल नहीं टोकोगे, क्यों राजनीतिक जीवन में भी जाना चाह रहा हूँ, संघर्ष भी करूंगा और समाज में सब कुछ। हम कड़िया बेच दो एकले होंगे तो टेंशन बनेगी, बुदरेशन बनेगी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जनता के बीच में जाओ, कोई सुखी मिलेगा कोई दुखी मिलेगा, दोनों साइड की सुनो। आदमी का डॉक्टर भी उस पर पीछे नहीं लेगा, ना उसका गड़बड़ होगी, शांत रहेगा और वो अपना जीवन सफर करेगा। मैं ज्यादा न कहते हुए इस प्रोग्राम को मेरी तरफ से रमेश जी को कहता हूँ, मैं कौओं की सेवा करे और किसी चीज की सेवा करे, गाँव में परिवार में सादे कामों में चले और अपना जीवन को अतीत बिताए और परिवार में मिलके रहे। और मैं सभी आए हुए अतिथि और मेहमानों का प्रणाम करता हूँ।